इंडियाज गॉट लेटेंट, या फिर बोले लेटेंट का लेट एंड। Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. और फिर उसके बाद जब ऑडियंस उसको कनेक्ट करती है ना, तो उनको हिट होता है कि भाई क्या ही क्रेजी चीज बोल दी इसने। और क्या और कोई केसेस नहीं हो रहे आसपास जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ओवर शैडो करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप लोग वेले हो ना, तो आपको इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। इनफैक्ट रणवीर अलाबादिया और समय रैना के साथ तो इतना ज्यादा डार्क हो गया कि अब तो एक अंधे का फ्यूचर भी इनसे ज्यादा ब्राइट लग रहा है। Shut up. ऐसे नहीं बोलते बेटे। गाइज ये एक जोक था, इस पे ना ऑफेंड मत हो जाना। और भाई जो लोग ऑफेंड हो रहे हो ना, वो ऑफेंड होते रहो। वैसे भी मुझे देख के तो पहचान नहीं पाओगे। आफ्टर ऑल भाई साहब ज्यादा डार्क हो गया। तो इस एक कंट्रोवर्सी को मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि इसको नेशनल इशू बना दिया। और इतने सारे इश्यूज हैं, उन सब पे पॉलिटिशियंस को बात नहीं करनी। सारे पॉलिटिशियंस ने इसी एक कंट्रोवर्सी को इतना ज्यादा मिल कर दिया ना कि सारे मेन इश्यूज तो साइड में रह गए। तो जो लोग पहले इंडियाज गॉट लेटेंट के ऑडियंस थे, उसके जोक्स पर हंसते थे, आज वही लोग इस शो को गालियां दे रहे हैं। देखो, डार्क जोक्स और वल्गैरिटी में एक बहुत ही थिन लाइन होती है और उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके के जोक्स ना इनडायरेक्ट लैंग्वेज में बोले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब ऑडियंस उसको कनेक्ट करती है ना, तो उनको हिट होता है कि भाई क्या ही क्रेजी चीज बोल दी इसने। अगर उसी बात को डायरेक्टली बोल दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा वल्गर लगती है, जैसे यहां पर बोला था। Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. समय रैना ने जब डार्क जोक्स बोलने शुरू करे थे ना, तो वो इस थिन लाइन को मेंटेन करता था, और ग्रेजुअली वो डार्क जोक्स बोलते बोलते कब वो थिन लाइन उससे क्रॉस हो गई, ये बात वो खुद ही नहीं समझ पाया। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में। जिस तरीके से एक्सट्रीम मीडिया आउटरीच हो रहा है इन दोनों के खिलाफ, वो होना चाहिए या नहीं। और जैसे रणवीर अलाबादिया और समय रैना को कैंसिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या वो सही है या गलत, कमेंट करके बताओ। इलेक्शन के टाइम पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडियाज गॉट लेटेंट का स्पूफ बना रही थी, क्योंकि उनको पता था कि वो चीज अभी वायरल चल रही है। अगर उसका स्पूफ बनाएंगे तो उस पर व्यूज आएंगे, इससे इनको इलेक्शन में फायदा होगा। और फिर एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वही चीज अब इनको वल्गर लगने लग गई। और ऐसी ही एक हरकत करी एक रिपोर्टर ने, जिसका नाम है शुभांकर मिश्रा। और उसने भाई साहब ऐसे रंग बदला है, इतनी तेज तो मेरा दोस्त भी रंग नहीं बदलता। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। पर हाँ, मैं देखता हूँ। और वो एक वो महीप सर है। मम्मी कैसी है? मम्मी कैसी है? नहीं, आपने देखो 98। हाँ, अरे यार, मैं धर्म देख के थोड़ी ना। मैं भी। पहले जो कॉमेडियन इसको पसंद था, समय रैना, महीप सर और उनके ऐसे डार्क जोक्स जो पहले ही बॉर्डरलाइन वल्गर थे, तो उस समय समय रैना को सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो ये भी फ्लो के साथ चल दिया। और उसके बाद जब अभी कंट्रोवर्सी हुई और समय रैना के खिलाफ आउटरीच हुआ, तो इसने ऐसे रंग बदल दिया और फिर उनको ये ब्रूटली क्रिटिसाइज कर रहा है। भाई डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि जो उन्होंने बोला वो सही बोला। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि लोग इतने ज्यादा हिपोक्रेट हैं कि एकदम से अपना रंग बदल देते हैं। और यार एक चीज है, जो चीज उसने बोली ना, वो बहुत ही गलत थी और उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। तभी रणवीर अलाबादिया ने खुद ही अपॉलॉजी भी दी, समय रैना ने सारी वीडियोस डिलीट कर दी। और रणवीर को आप खुद भी पूछोगे ना, तो वो खुद इसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। ये इतनी ज्यादा गलत बात बोली उसने। और इस तरीके की कॉमेडी की वजह से ना ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और ये सब है वेस्टर्न कल्चर। रणवीर अलाबादिया ने ये जो जोक मारा है ना, ये वेस्ट का जोक था, और उसने यहाँ पे कूल बनने के लिए, अपने आप को इस अरेंजमेंट में फिट इन करने के लिए इस जोक को मार दिया। आज बहुत सारे लोग वेस्ट से मोटिवेट होके डैंक और डार्क होने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज आवर रियल कल्चरल डिफीट। और यही सेम चीज इस कंट्रोवर्सी में हुई। रणवीर ने अपने आप को कूल बनने के लिए ना एक ऐसी गंदी चीज बोल दी, और वो सोच रहा था कि ये डार्क कॉमेडी है। और वो जो थिन लाइन मैंने आपको भी बताई ना शुरुआत में, वो थिन लाइन ब्रीच हो गई, तभी वो डार्क कॉमेडी से वल्गर बन गया। बट यहाँ पर मेन इशू ये है कि बस ये कंट्रोवर्सी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रही है। और क्या और कोई केसेस नहीं हो रहे आसपास जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ओवर शैडो करने की कोशिश कर रही है। और गाइस फर्स्ट टाइम ना मुझे एल्विश की एक बात सही लगी यहाँ पे, ये सुनो आप। कई बड़ी बड़ी न्यूज दबाने के लिए हमारी न्यूज चलाई जाती थी कि वो ना दिखे, स्केपगोट होता ना एक, तो वो बन गए थे। हमारे जो न्यूज़ थी वो एकदम से ऐसे नहीं होता था, वो आज तो एल्विश का फोन FSL रिपोर्ट में जा, ठीक है, एल्विश का फोन आज FSL रिपोर्ट। एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे वो, ये एल्विश का फोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड हुआ, जिसमें 15 से 18 लोगों की मौत हो गई। महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, उसमें भी लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी। KIIT यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो भी गलत हुआ। उससे पहले अतुल सुभाष केस हुआ था,
आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस हुआ था, उससे पहले पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं और हमारी गवर्नमेंट और लॉ इस पर तो तब ध्यान देगा ना जब वो इस रणवीर अलाहाबादिया वाली कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ेंगे। तो क्या यहाँ पर न्यूज चैनल्स भी ऐसे इन सारे केसेस को ओवरशैडो करने की कोशिश कर रही है? अभी इससे पहले आपने देखा था एयर क्वालिटी पे भी इतनी ज्यादा बात हुई थी क्योंकि एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी आई थी जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तो वो वाला टॉपिक भी ओवरशैडो हो गया जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मेन हाईलाइट किसको किया जा रहा है? इस एक कंट्रोवर्सी को। गाइस आज के टाइम में ना ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे ये सब देख के गवर्नमेंट, हमारा इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर, ये सब देख के ना सेटिस्फैक्शन नहीं होती बिकॉज ऑफ डिफरेंट केसेस हैपनिंग इन द सोसाइटी। ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस पर जजमेंट नहीं आ रही, हर हफ्ते कुछ नया कांड हो जाता है, फिर उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। भाई साहब, भाई समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। और रही सही कसर ये बागेश्वर बाबा जैसे लोग पूरी कर देते हैं। महाकुंभ में जो लोगों की मौत हुई थी ना भगदड़ से, उस पे इनका बयान था कि इन लोगों को मोक्ष मिला है क्योंकि ये गंगा किनारे मरे हैं। मरना तो सबको है, तो ये लोग गंगा किनारे मरे हैं तो इनको मोक्ष मिल गया। एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाए। ऐसे बाबा लोग खुद तो वीआईपी दर्शन करके आए हैं, इनकी सिक्योरिटी थी आसपास, और जो लोग मर गए उस पर ये इतना ज्यादा इनसेंसिटिव कमेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जिनकी गलती हुई वहां पे। बेकार की बातें करते हैं सिर्फ। भाई एक तरफ तो है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा और दूसरी तरफ है प्रेमानंद जी महाराज, स्वामी रामभद्राचार्य जी, शंकराचार्य जी, जो हमें गुमरानी करते बट हमें सनातन धर्म का असली अर्थ समझाते हैं। और ये देखो स्वामी शंकराचार्य जी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर क्या बोला था? तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाए। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारे हैं, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। इन सब चीजों से ना मैं थक चुका हूं बस। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में। बाय।